इस क्लास में एवरेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में हम एवरेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें हम क्रिकेट संबंधी क्वेश्चंस और भी अलग तरह के क्वेश्चंस आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इज एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 अधिक है। इन दो पारियों को छोड़कर शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है, तो उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी रही। यहाँ पर आप बताइए कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि 40 मैच अगर वो खेलता है तो 40 मैच में जितना भी रन बनाता है उसका औसत हमें दिया हुआ है यहाँ पर 50। ओके, तो हम यहाँ से कुल रन फाइंड कर सकते हैं। और ये कुल रन कैसे मिलेगा, हमें 40 पारी और इन सभी पारी का औसत रन फाइंड कर लेंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा ये कुल रन, मतलब 40 मैच में उसने 2000 रन बनाए हैं और उसका औसत कितना है, 50 है। क्लियर। अब क्या दिया हुआ है आगे देखिए, 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। ये भी करिए, 38 पारियों का कुल रन। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, 48 इंटू 38 सॉल्व करते हैं इसको। तो ये मिल जाएगा हमें 1824। ओके, तो 38 मैचेस में उसने इतने रन बनाए, 40 मैचेस में उसने इतने रन बनाए। अब क्या दिया हुआ है कि जो उसकी सबसे हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर, इसमें क्या दिया हुआ है कि जो लोवेस्ट स्कोर हाईएस्ट स्कोर है वो लोवेस्ट से 172 ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि उसका जो लोवेस्ट स्कोर है, मतलब न्यूनतम रन, वो कितना है, x है। ओके, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट स्कोर ये क्या हो जाएगा बताइए क्वेश्चन से, ये हो गया यहाँ से x प्लस 172। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने इसको लिया x तो ये इससे 172 ज्यादा है, इसलिए इसको हमने प्लस कर दिया। अब ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 1824 प्लस x प्लस 172 इज इक्वल टू 2000। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये 40 मैचेस के कुल रन है, ये 38 मैचेस के कुल रन, ओके, और ये एक मैच का कुल रन और ये एक मैच का, ये भी 40 मैच हो गए, ये भी 40 मैच हो गए, दोनों इक्वेशन बराबर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करके ट्रांसफर करिए, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस ये 2 और 4 6 हो गया, यहाँ से 2 और 7 ये हो गया 9, 1 और 8 9 दिस। ओके, तो ये सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये मिल जाएगा 4, तो x यहाँ से मिला 4/2 दैट इज 2। और ये 2 हमने किसको माना था, लोवेस्ट स्कोर को। तो लोवेस्ट स्कोर, सबसे कम रन उसने एक मैच में कितना बनाया, 2 रन। तो सबसे ज्यादा रन क्या हो जाएगा, 2 प्लस 172 दैट इज 174, और ये 174 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी उच्चतम रन संख्या, मतलब हाईएस्ट स्कोर कितना रहा, तो हाईएस्ट स्कोर कितना रहा, 174, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 था। शेष 20 ओवर में 280 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। टोटल 50 ओवर का मैच है। ओके, 50 ओवर में कितना टारगेट है, 280। तो यहाँ से आप ओवर देखिए, तो ये है टोटल 50 एंड टारगेट कितना हो जाएगा, 280। ओके, अब क्या दिया कि जो पहला 30 ओवर था उसमें रन रेट कितना था, 5.2। तो पहले 30 ओवर में कितने रन बने रन, तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, ओवर को मल्टीप्लाई कर दीजिए रन रेट से, मतलब 5.2 रन बना एक ओवर में।
ठीक है। तो 30 ओवर में कितना रन बनेगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आपको मिल जाएगा 156। मतलब 30 ओवर में कितना रन बन गया, 156। ठीक है, ये यहाँ से अगर 156 रन बन गया, टारगेट 280 का है, तो बचे रन लिखिए यहाँ से, तो कितना रन बच गया, तो 280 माइनस 156 कर दीजिए। तो यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिला 124। मतलब 124 रन बनाना है उसको शेष 20 ओवर में। ठीक है, 20 ओवर में अगर 124 रन बनाना है तो रन रेट फाइंड कीजिए, अपेक्षित रन रेट। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल रन डिवाइडेड बाय टोटल बचे हुए ओवर। ओके, और डिवाइड कर दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 6 12 and 2 4 8, 6.4 सॉरी 6.2 6.2 यहाँ से आ गया अपेक्षित रन रेट। तो ये आपका आ गया आंसर दिस। ओके, तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि कितने रन बचे हैं और वो आप फाइंड कर लेते हैं बचे हुए ओवर के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या में स्त्री तथा पुरुष का अनुपात 11:10 है। यदि स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष तथा पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष हो तो पूरी जनसंख्या की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्त्री और पुरुष की आयु का अनुपात। तो हमने मान लिया कि स्त्रियों की कुल आयु कितनी है 11x और पुरुष का कितना हमने मान लिया 10x। ठीक है, इनकी संख्या का अनुपात हमें दिया है, तो स्त्रियों की संख्या हमने मान ली 11x और पुरुषों की संख्या हमने मान ली 10x। तो कुल जनसंख्या क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या ये कितना हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ से ये इनका अनुपात दिया हुआ है और इनके औसत आयु हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम स्त्रियों की संख्या में औसत आयु को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कुल आयु मिल जाएगा। ठीक है, और कुल आयु हमें अगर मिल जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, टोटल आयु मतलब कुल जनसंख्या की टोटल एज हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम निकालते हैं स्त्री की कुल आयु। ठीक है, एक स्टेप और करते हैं, तो ये हो जाएगा 11x इंटू 34। ऐसा करने से क्या हुआ कि टोटल एज हमें मिल गया, ये नंबर ऑफ वुमेन्स और ये उनके औसत एज, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से आप फाइंड कर लीजिए पुरुषों की कुल आयु, पुरुषों की कुल आयु, तो ये हो जाएगा 10x इंटू 32 क्योंकि 32 औसत दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कुल जनसंख्या। तो कुल आयु या कुल जनसंख्या की आयु अगर निकालें तो ये हो जाएगा इस तरह से, दिस इज मल्टीप्लाई एंड 10x इंटू 32। ठीक है, ये हो गया 10x इंटू 32। अब अगर हम फाइंड करें औसत तो ये क्या हो जाएगा, कुल आयु 11x इंटू 34 प्लस 10x इंटू 32 डिवाइडेड बाई टोटल जनसंख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स। तो टोटल नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स हमको यहाँ से मिल जाएंगे 11x प्लस 10x। क्लियर, अब यहाँ से x तो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 374 प्लस 320 और इसको ऐड कीजिए, ये हो गया 21। यहाँ से ये आपको मिल जाएगा 694 डिवाइडेड बाय 21। यहाँ से ये हो गया 3 टाइम्स 33.05। ओके, तो कुल जनसंख्या का एवरेज एज हमें कितना मिल गया 33.05। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको अनुपात दिया हुआ है, मतलब उनकी संख्याएं हमें मिली और संख्याओं से हमने उनके टोटल एज फाइंड कर ली और दोनों को ऐड कर देने से हमें कुल जनसंख्या का मीन सभी लोगों का एज मिल गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है
4 भिन्न भिन्न प्राकृत संख्याएं दी हुई हैं। इनमें से 3 संख्याओं के औसत में चौथी संख्या को जोड़ देने पर क्रमशः 36, 34, 30 एंड 32 प्राप्त होते हैं। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इनफैक्ट अभी तक जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, 3 क्वेश्चंस इसके पहले और ये 4th क्वेश्चन, सारे एसएससी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको अच्छे से करिएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्या बोला गया है कि 4 संख्याएं हैं, ठीक है। उनमें से क्या है, 3 संख्याओं का एवरेज ले लीजिए और उस एवरेज में 4th नंबर को ऐड कर दीजिए। तो हमें क्या मिलता है, 36, 34, 30 एंड 32। तो हमें वो संख्याएं निकालनी है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि वो जो संख्याएं हैं वो कौन सी हो जाएंगी, x, y, z एंड w। ये हमने संख्याओं को कंसीडर कर लिया। अब क्या बोला गया है, 3 संख्याओं का औसत। तो 3 संख्याओं का औसत कोई भी 3 लीजिए। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, इनका औसत। तो यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो ये हो गया डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया एवरेज प्लस इसमें 4th नंबर को ऐड करना है। देखिए ये सिंपल एडिशन है, ठीक है। तो जब ऐसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 36। क्रमशः दिया हुआ है तो पहला डिजिट ले लीजिए, 36 मिल गया। इसको हल कर दीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3w। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 3w और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 108। ओके, इसी तरह से सेकंड में करिए। फिर से 3 संख्याओं का औसत। तो हम अब क्या करते हैं, हमने ले लिया x का, z का और w का। y को छोड़ दी मैं, अभी क्या w को ऐड किए थे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इसका औसत कितना मिल जाएगा हमें, 34। इसको भी ऐड सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया x प्लस जेड प्लस w प्लस 3y इज इक्वल टू 102। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इसी तरह से अब क्या करेंगे, x, y और w को ले लीजिए और इनका औसत निकालिए। तो ये गया x प्लस वाई प्लस w का औसत और इसमें ऐड करना है z को। तो ये आपको कितना मिलता है, 30। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस w प्लस 3z इज इक्वल टू 90। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब अभी तक आपने सब में x लिया, अब हम x को नहीं लेंगे, बाकी 3 नंबर्स का एवरेज लेंगे। तो ये हो जाएगा y प्लस z प्लस w, इनका एवरेज, और इसमें ऐड कर दिया हमने x को। तो ये कितना मिलता है, देखिए 32। सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया y प्लस z प्लस w प्लस 3x इज इक्वल टू 64। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से आपको 4 इक्वेशंस मिल गए। सारे इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ से 3 बार। कितने बार हो गया, 6 बार x। इसी तरह से आप पाएंगे कि आपको y भी 6 बार मिलेगा। यहाँ से 1 बार, यहाँ से 3 बार, 4 हो गया। यहाँ से 1 बार 5 और यहाँ से 1 बार 6। तो इसी तरह से सारे नंबर्स आपको मिलेंगे लाइक दिस, ओके। और इस साइड को ऐड कीजिए, 108 प्लस 102 प्लस 90 प्लस 64, इनको ऐड कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 396। यहाँ से 6 को कॉमन ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। दिस इज 396 डिवाइडेड बाई 6। 6 6 36, 6 6 36, ये मिल गया 66, ठीक है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हमें क्या मिला है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 66। यहाँ पर क्या मिला था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3w। अब क्या करेंगे हम कि हमने क्या किया, 1 माइनस 5 किया। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल जाएगा, x y z तो कैंसिल हो जाएंगे सीधे से। 3w में से w कटेगा तो ये मिल जाएगा 2w।
ओके, और 108 माइनस 66 कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 46। ओके, यहाँ से W आपको क्या मिला 23, तो W की वैल्यू आपको मिल गई 23। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ से, 108 माइनस 66 करेंगे तो आपको मिलेगा 42, तो W आपको मिल जाएगा 21। 42 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपको मिल गया 21। ये कैसे आया आपने देखा कि इक्वेशन 1 से इक्वेशन 5 को सबट्रैक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब कर रही हूँ। अब आप करिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 5 को सबट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वेशन ये है, तो x z w तो कट जाएंगे सीधे से, 3y माइनस y करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2y, और 102 माइनस 66 कीजिए तो 102 माइनस 66 आपको मिल जाएगा 36, तो y आपको मिल जाएगा यहाँ से 18। ओके, ये आपको मिल गया y, यहाँ पर मिल गया w। अब फिर से वही कीजिए, यहाँ पर आप यहाँ से कीजिए इक्वेशन 3 से इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट, यहाँ से x y w कैंसिल होगा, 3z माइनस z 2z इज इक्वल टू 90 माइनस 66, कितना हो जाएगा बताइए, दिस इज 24, तो z आपको मिल जाएगा 12। अब कीजिए 4 माइनस 5 तो आपको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 64 माइनस, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हुई है, ये 64 नहीं होगा, 3 2 6 96 होगा। ठीक है, मैंने ऐड करते टाइम सही से ऐड किया है, पर यहाँ पर लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो ये हो जाएगा 96। तो अब यहाँ पर होगा 96 माइनस 66, तो ये आएगा 30, तो x आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर्स हमको फाइंड करने थे, और 4 नंबर्स हमें कौन कौन से मिल गए, 18, 12, 15 और 21। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा तो क्वेश्चन था, क्योंकि पढ़ने से एग्जाम से समझ नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है, और इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमें मिल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी क्रिकेट टीम के 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हों तो कप्तान द्वारा बनाया गया रन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं बताइए। इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया कि हमें क्या दिया हुआ है कि कप्तान ने इन 6 बल्लेबाजों के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए, तो हमने फाइंड किया कि 6 बल्लेबाजों का औसत रन, तो ये हमने मान लिया x। ओके, अब यहाँ से ये औसत रन x है, तो कुल रन कितना हो जाएगा, यहाँ से 6x, क्योंकि अगर औसत x है तो टोटल 6 ने कितना बनाया होगा रन, 6x। अब क्या दिया हुआ है कि कप्तान द्वारा, तो कप्तान का रन फाइंड कीजिए, कप्तान का रन, ये क्या दिया हुआ है कि कप्तान ने जो रन बनाया वो इनके औसत रन से 30 रन अधिक था। ठीक है, औसत रन से 30 रन अधिक था, इसलिए हमने क्या किया x प्लस 30। ठीक है, और ये रन दिया हुआ है, ये औसत नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए। अब क्या दिया हुआ है, उस टीम के सभी सदस्यों ने 310 रन बनाए, तो सभी सदस्य ने कितने रन बनाए, 310, तो कुल रन हमने ले लिया 310। ये हो गया बाकी 6 बल्लेबाजों का रन, और ये हो गया कप्तान का रन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 7x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो गया 280, तो x यहाँ से मिल गया 40। हमें फाइंड करना है कप्तान द्वारा बनाया गया रन, तो कप्तान द्वारा बनाया गया रन कितना, x प्लस 30, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30 दैट इज 70, और ये 70 हमें हमारा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो कप्तान द्वारा बनाया गया रन कितना हो जाएगा, 70। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिल रहा है किसी कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 है। कक्षा में लड़कों की औसत संख्या 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ औसत आयु दे दिया गया है,
लड़कों की संख्या का भी औसत आयु है, लड़कियों की संख्या का भी औसत आयु दिया हुआ है। हमें उनकी संख्याओं में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है जिससे हम इसको कैसे करेंगे। तो आपने एलिगेशन मिक्सचर पढ़ा है, एलिगेशन और मिक्सचर में हम जैसे करते थे अभी हमें वैसे ही करना है। कैसे देखिए, सिंपल है। हमें लड़कों की औसत संख्या दिया हुआ है 16.4 वर्ष, 16.4 लिखिए, ये है आपके बॉयज का। यहाँ पर आप ले लीजिए गर्ल्स का, इसका कितना दिया हुआ है 15.4। औसत कितना दिया हुआ है 15.8। हमें फाइंड करना है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब देखिए, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखिए, तो यह हो जाएगा आपका 0.4 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके लिखिए, तो ये आ जाएगा आपका 14 में से 8 किया तो 6, हासिल है 0.6। तो अनुपात यहाँ से क्या मिल गया 2:3 और ये आपका रिजल्ट हो गया। तो कैसे एक लाइन में हमने इसको सॉल्व कर दिखाया। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जो ट्रिक हमने बताया, इससे बेस्ट कोई ट्रिक आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे आप आसान से आसान वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसको देख सकें। ठीक है, हम जल्द ही क्लास 7th 8th 9th ये सभी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, CBSE के और CG बोर्ड के, जो यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड सब में काम आने वाला है। तो उस पर भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।